क्या आप जानते हैं कि आज जो लोग करोड़पति हैं वे कभी 40 की उम्र के बाद पूरी तरह से दिवालिया हो चुके थे? ये बात सुनने में पागलपन जैसी लग सकती है, लेकिन ये सच है। और अगर मैं आपसे कहूं कि गरीबी पैसों की कमी नहीं है, बल्कि एक मानसिक पैटर्न है जिसे आप हर दिन दोहराते हैं, बिना समझे एक ऐसे चक्र में फंसे हुए जिससे निकलना मुश्किल लगता है। और सबसे क्रूर बात यह है कि आपको इसका एहसास भी नहीं होता। आज इस वीडियो में मैं इस मानसिक और आर्थिक चक्र को आपके सामने उजागर करूंगा। आप जानेंगे कि गरीबी से कैसे बाहर निकला जा सकता है, चाहे आपकी उम्र 40 से अधिक क्यों ना हो, चाहे आप यह सोचते हो कि आपने बहुत समय खो दिया है। जिम कैरी का उदाहरण लीजिए। प्रसिद्ध होने से पहले वो एक गरीब युवा था जो अपने परिवार के साथ एक कार में रह रहा था, लेकिन उसने अपने लिए भविष्य की तारीख के साथ $1 मिलियन का चेक लिखा अपने अभिनय सेवाओं के लिए, क्योंकि वह जानता था कि उसकी असली संपत्ति उसके अंदर है, उसकी प्रेजेंस में है। लेकिन प्रेजेंस की भी एक सीमा होती है। जब आप सिस्टम, प्रोडक्ट्स और एसेट्स बनाते हैं तो वे आपके लिए काम करते रहते हैं, चाहे आप सो रहे हो या यात्रा पर हो। आप सोचते हैं कि आप गरीब हैं क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपको इस तरह जीने के लिए प्रोग्राम किया गया है। और यह प्रोग्रामिंग उस समय शुरू हुई जब आप यह भी नहीं समझते थे कि पैसा क्या होता है। 26 साल की उम्र में मैं पूरी तरह से दिवालिया हो गया था। सचमुच, मैं निम्न भुगतान वाली नौकरियों में काम कर रहा था और मेरे ऊपर इतने कर्ज थे कि मैं उन्हें गिन भी नहीं सकता था। मेरा आत्मसम्मान लगभग शून्य था। मुझे खुद पर विश्वास नहीं था। और सबसे चौंकाने वाली बात, मैं आलसी नहीं था। मैंने कड़ी मेहनत की, लेकिन जो भी कमाता था वो मेरे हाथों से फिसल जाता था। फिर मैंने पहली बार मेंटल पैटर्न्स या परिपाटियों के बारे में सोचा, और तब जाकर सब कुछ समझ में आने लगा। ये परिपाटियां आपके विचारों, भावनाओं और निर्णयों को नियंत्रित करती हैं। ये तय करती हैं कि आप समय बेचेंगे या निवेश करेंगे, स्केल करना सीखेंगे या डरेंगे। अब बात आती है सबसे बड़े जाल की जटिलता का डर। और यह सिस्टम बिना आपकी अनुमति के आपके दिमाग में स्थापित हो जाते हैं। मुझे निवेश करने से डर लगता था। आपने कभी पैसे बचाने की कोशिश की और असफल हो गए? कभी जोश में कुछ नया शुरू किया और फिर छोड़ दिया? क्या आपको निवेश करने से डर लगा क्योंकि आपको लगा कि आप सब कुछ खो देंगे? यह व्यवहार अनुशासन की कमी नहीं है। यह वे पैटर्न्स हैं जो आपके अंदर गहराई से स्थापित किए गए हैं। और जब तक आप इन मानसिक आधारों को नहीं बदलते, तब तक कोई भी कोर्स, कोई नौकरी या कोई बोनस आपको इस जाल से बाहर नहीं निकाल सकता। एक बार अटलांटा में मेरे सेमिनार में 52 साल का एक व्यक्ति मिला। वो थका हुआ था। उसने अपना पूरा जीवन यह कहते हुए बिताया था, मैं यह खर्च नहीं कर सकता, यह मेरे लिए नहीं है, मैं उस स्तर का जीवन कभी नहीं जी पाऊंगा। जब उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई तो मैंने उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्या कभी किसी ने आपको अमीर बनने की अनुमति दी? वो चुप रहा और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब समय है सजग रूप से एक नई विश्वास प्रणाली अपनाने का। मैं समृद्धि के योग्य हूँ, मेरे पास संपत्ति बनाने की बुद्धि है, मैं आसानी से नए आय के स्रोत बनाता हूँ। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग खुद को सपने देखने की भी अनुमति नहीं देते। वे ऐसे जीते हैं जैसे संपत्ति एक खास क्लब हो जो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए हो। लेकिन सुनिए, आपकी बाहरी दुनिया आपके आंतरिक प्रोग्रामिंग का ही प्रतिबिंब है। अगर आप मानते हैं कि आप थोड़े से ही लायक हैं तो आप वही स्वीकार करेंगे। अगर आप मानते हैं कि पैसा गंदा है तो आप जानबूझकर समृद्धि के हर अवसर को ठुकरा देंगे। अब एक व्यावहारिक उदाहरण दीजिए। कितनी बार आपने कोई बोनस, कमीशन या रिफंड पाया और कुछ ही दिनों में वह पैसा गायब हो गया? आपने उसे अनावश्यक चीजों पर खर्च कर दिया या कोई अप्रत्याशित घटना सामने आ गई। ये आपका पैटर्न है जो आपकी वास्तविकता को इस तरह ढालता है जैसा आप अपने बारे में मानते हैं। मुझे वो महीना याद है जब मैंने अपनी पहली बड़ी डील साइन की थी। मैंने एक हफ्ते में उतना कमाया जितना पिछले 6 महीनों में नहीं कमा पाया था। और क्या हुआ? अगले ही महीने लगभग सब कुछ खो बैठा। मैंने अनावश्यक खर्च करने शुरू कर दिए, बिना योजना के जोखिम उठाने लगा।
क्योंकि गहराई में मैं अब भी खुद को उस सफल इंसान की तरह नहीं मानता था। मेरा दिमाग अब भी पिटा हुआ बॉब था, और जब तक मैंने अपनी आंतरिक छवि नहीं बदली, सफलता अस्थायी ही रही। इसलिए गरीबी से बाहर निकलने का पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी सोच को दोबारा प्रोग्राम करना। कैसे करें? सबसे पहले उन वाक्यों को पहचानिए जो आप पैसे को लेकर बार बार दोहराते हैं। उन्हें लिखिए और जोर से पढ़िए। आप चौंक जाएंगे कि आपने कितना मानसिक कचरा अपने भीतर भर रखा है। हर सुबह और सोने से पहले इन वाक्यों को दोहराएं, क्योंकि यही वो समय होता है जब आपका मस्तिष्क सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। अब शायद आप सोच रहे होंगे, क्या केवल वाक्य दोहराने से मैं अमीर बन जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि क्या काम करता है। इन वाक्यों को तब तक दोहराइए जब तक आपका मस्तिष्क उन्हें सच नहीं मानने लगता, और जब ऐसा होता है तो आपकी निर्णय लेने की प्रक्रिया बदल जाती है। आप अवसरों को पहले से देखना शुरू करते हैं, चाहे उनमें जोखिम ही क्यों ना हो। क्या आपने कभी ऐसे प्रसिद्ध लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने करोड़ों कमाए लेकिन फिर भी कर्ज में डूब गए? उदाहरण के लिए निकोलस केज। उसने अपने करियर में 150 मिलियन से अधिक कमाए, लेकिन अधिकतर पैसा खो बैठे बेकाबू फैसलों और असंतुलित मानसिकता की वजह से। समस्या कभी पैसे की नहीं थी, यह मानसिकता की थी। आपको उस सोच की आदत छोड़नी होगी जिसमें आप केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपको उस सोच को अपनाना होगा जिसमें आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। आप उसी छवि के बंदी हैं जो आपने अपने मन में खुद के लिए बना रखी है। अगर आप उस छवि को बदल दें, सब कुछ बदलने लगेगा। पैसा, मौके, सही लोग, सब कुछ। यह हिस्सा आपको थोड़ी असहजता में डाल सकता है, लेकिन यह कहना जरूरी है, कठिन मेहनत संपत्ति पाने का रास्ता नहीं है। यह कभी था ही नहीं। मुझे पता है, यह सुनकर आपको लगेगा कि मैं परंपरागत सोच के खिलाफ बोल रहा हूं, खासकर अगर आपने जीवन भर यही सुना है कि संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता। लेकिन जरा वास्तविक दुनिया को देखिए। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो 12 घंटे काम करता है और फिर भी मुश्किल से अपने बिल भर पाता है? मैं भी वित्तीय रूप से फिर से खड़ा हो रहा था, और मैंने उन लोगों को देखना शुरू किया जो सोते वक्त भी पैसे कमाते हैं। उसी समय मेरा गेम बदल गया। अब मैं केवल यह नहीं सोचता था कि पैसे कैसे कमाए जाएं, बल्कि यह सोचता था मैं क्या बना सकता हूं। आप पैसे के बदले समय बेचने के लिए नहीं बने हैं, आप कुछ नया बनाने के लिए बने हैं। सोचने के लिए, दुनिया को कुछ ऐसा देने के लिए जो आपकी शारीरिक ताकत से परे हो। अब खुद से पूछिए, आप हर हफ्ते अपने लिए कुछ बनाने में कितने घंटे लगाते हैं, और सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने में कितने घंटे गवा देते हैं? मैंने और अध्ययन किया, फिर दोबारा प्रयास किया, और आप जानते हैं क्या हुआ? मैंने एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। आप सोच सकते हैं, लेकिन मुझे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे इंटरनेट नहीं आता, मैंने कभी कोई काम शुरू नहीं किया। तो सुनिए, कोई भी पैदा होते ही सब कुछ नहीं जानता। एक प्लान बनाइए, छोटे से शुरू करिए, कुछ नया सीखिए, कुछ अपना बनाइए, और सबसे जरूरी, यह मानना बंद कर दीजिए कि सिर्फ मेहनत ही काफी है। जब मैंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया था, मुझे कुछ नहीं पता था, बस एक सच्चाई थी, मुझे अपनी हालत से बाहर निकलना था, और यही दर्द क्रिया में बदल गया। मैं देर रात तक किताबें पढ़ता, अनजान लोगों को कॉल करता, हर बार ना सुनता, लेकिन रुका नहीं। और सबसे दुखद बात, बहुत से लोग आज भी उस फैसले को न लेने के लिए खुद को दोषी मानते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, डर हमारे साथ पैदा नहीं होता, वो सिखाया जाता है और सालों साल पाला जाता है। वे 20-30 साल एक ही नौकरी में लगा देते हैं, और फिर भी जब उन्हें कोई युवा, सस्ता और ज्यादा कुशल इंसान रिप्लेस करता है तो उन्हें झटका लगता है। इसलिए सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, उम्र के साथ साथ यह भी जरूरी है कि आप क्या हासिल कर रहे हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है, जिन लोगों की वित्तीय आत्मनिर्भरता ऊंची होती है, वे अपनी सोच और रणनीति में अलग होते हैं। आपको समझदारी से काम लेना होगा। आपको यह सीखना होगा कि अपने फ्री टाइम को आजादी के टूल की तरह इस्तेमाल करना है, न कि केवल आराम और भागने का तरीका बनाना है। आपको यह मानना बंद करना होगा कि कोई और आकर आपको बचाएगा।
न सरकार, न बॉस, न अगला वेतन वृद्धि। यह चक्र तोड़ने का निर्णय सिर्फ और सिर्फ आपका है। एक असली उदाहरण चाहिए। गायकिया, जो आज विश्व प्रसिद्ध है, कभी एक वेट्रेस के रूप में काम करती थी और डिप्रेशन से जूझ रही थी। लेकिन जो चीज उसके जीवन को बदल गई वो केवल कड़ी मेहनत नहीं थी। वो पल था जब उसने अपने दर्द को कला में बदलने और खुद को दोबारा गढ़ने का निर्णय लिया। उसने ऐसे गाने बनाए जिन्हें दूसरों ने रिकॉर्ड किया और वह गानों के अधिकारों से कमाई करने लगी। निष्क्रिय आय, स्वतंत्रता और समझदारी। अब माइकल टायसन के बारे में सोचिए। उसने मुक्केबाजी से सैकड़ों मिलियन डॉलर कमाए, खून सीना बहाया, लेकिन वित्तीय समझ, लीवरेज और प्रबंधन की कमी के कारण उसने लगभग सब कुछ खो दिया। निष्क्रिय आय कोई विलासिता नहीं है, यह एक ढाल है, यह सुरक्षा है, यह वित्तीय स्वतंत्रता पाने का एकमात्र वास्तविक तरीका है। आपको करोड़पति बनने के लिए करोड़पति बनकर शुरुआत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी ताकि आप एक दिन करोड़पति बन सकें। क्योंकि बिना दिशा की मेहनत सिर्फ थकावट लाती है। गैलप संस्था के एक अध्ययन में पाया गया कि दुनिया भर में 85% लोग अपने काम से असंतुष्ट हैं। मैं भी पहले सिर्फ जीवित रहने के लिए काम कर रहा था, और जितना अधिक समय आप उस जेल में बिताते हैं उतना ही अपने सपनों से दूर होते जाते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए रुकें और सोचें। अगर आप यूं ही चलते रहे जैसे अभी चल रहे हैं तो 5 साल बाद आप कहां होंगे? अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें। और अगर जो देखा वो आपको बेचैन कर रहा है तो अब कुछ बदलने की जरूरत है। प्रयास जरूरी है, लेकिन वह तभी परिणाम देता है जब वह सही दिशा में हो। वास्तविक वित्तीय स्वतंत्रता वहीं से शुरू होती है, जब आप अपनी शारीरिक ताकत बेचना बंद कर देते हैं। आज वो महिला हर महीने उन पाठों से पैसे कमा रही है जिन्हें उसने 1 साल पहले रिकॉर्ड किया था। और एक दिन उसने मुझसे कहा, बॉब, मैं अब भी सिखाती हूँ, लेकिन अब मैं सोते हुए भी सिखाती हूँ। आप भी यही कर सकते हैं। अपने विचारों को, परिणामों को, अनुभवों को बेचना शुरू कीजिए। आप अधिक के हकदार हैं, लेकिन आपको निर्णय लेना होगा। और सुनिए, निष्क्रिय आय शुरू करने के लिए आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत नहीं, आपको बस निर्णय लेना है। अधिकतर लोग यह मानते हैं कि यह सिर्फ अमीरों के लिए है। यह एक मानसिक जाल है, एक डिजाइन किया गया सिस्टम जो आपको यह सोचने से रोकता है कि आप भी स्वतंत्र हो सकते हैं। निष्क्रिय आय तब होती है जब पैसा आता रहता है, चाहे आप काम कर रहे हों या नहीं। लोगों ने सिखा लिया है कि समय को पैसे के बदले बदला जाए, लेकिन सोचिए, अगर आप 3 महीने बीमार पड़ जाएं, तो आपकी आमदनी कितनी बनी रहेगी? या अगर आप कल नौकरी से निकाल दिए जाएं तो क्या होगा? जवाब शायद आपके पास भी नहीं है, पर यह कोई जादू नहीं है, यह रणनीति है। मुझे आज भी याद है जब मैंने यह समझा कि पैसे को अपने लिए कैसे काम पर लगाऊं। मैंने छोटे से शुरुआत की, और आपको भी करनी चाहिए। आज के समय में पैसिव इनकम बनाने के बहुत से रास्ते हैं, इवन अगर आपके पास बहुत कम या कोई पैसा नहीं है। मेरी एक छात्रा सारा 42 वर्ष की अंग्रेजी की अध्यापिका थी। उसकी आय मुश्किल से रोजमर्रा का खर्च चला पाती थी। उसने वीडियो पार्ट रिकॉर्ड किए और एक फ्री प्लेटफॉर्म पर डाले। शुरुआत में कोई नहीं देखता था, बट 9 महीने बाद एक वीडियो वायरल हुआ। यही है आजादी। आप भी कर सकते हैं। एक कोर्स बना सकते हैं, एक ई बुक लिख सकते हैं, एक ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हैं, डिविडेंड देने वाले फंड्स में निवेश कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग सीख सकते हैं, एक यूट्यूब चैनल या कम्युनिटी बना सकते हैं। अब खुद से वह सवाल पूछिए जो आपको रोके हुए हैं। क्या होगा अगर आप सफल हो गए? क्या होगा अगर आपका विचार सच में काम कर गया? तो फिर ज्यादातर लोग क्यों शुरू नहीं करते? क्योंकि वे सही समय का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, वह समय कभी नहीं आएगा। आपको अभी शुरुआत करनी होगी, भले ही आप थके हुए हों। बीज बोने होंगे ताकि एक दिन आप सम्मान के साथ विश्राम कर सकें। चार्ल्स शवाब के एक अध्ययन में पाया गया कि 25% पहली पीढ़ी के करोड़पति लोगों ने अपनी संपत्ति
कई आय स्रोतों से बनाई, जिनमें से अधिकतर को रोज सक्रिय उपस्थिति की जरूरत नहीं थी। इसके विपरीत जो सिर्फ एक स्रोत, एक नौकरी पर निर्भर थे, वे हमेशा संकट के कगार पर रहते हैं। क्या आप सच में अपना भविष्य सिर्फ एक वेतन पर निर्भर छोड़ना चाहते हैं? और प्लीज ये मत कहिए कि मेरी उम्र 40 पार है। ये कोई बहाना नहीं है, यह एक ताकत है। आपने जिंदगी देखी है, गलतियां की हैं, सीखा है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। अब बस एक ही चीज चाहिए, उद्देश्य के साथ की गई कार्रवाई। क्या आपको याद है जब मैंने लीवरेज की बात की थी? सोचिए, आप एक ई बुक लिख सकते हैं जो सालों तक बिकती रहे। आप अपने अनुभवों पर आधारित कोचिंग या गाइडेंस दे सकते हैं। आप ऐसे स्टॉक्स में निवेश करना सीख सकते हैं जो हर महीने डिविडेंड देते हैं। आप शुरू कर सकते हैं। आपको शुरू करना चाहिए और आपको रुकना नहीं चाहिए। आप एक डिजिटल दुकान को ऑटोमेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ निरंतरता चाहिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि आपको सर्वाइवल मोड से निकलकर निर्माण मोड में जाने का निर्णय लेना होगा। अब अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि क्या यह सच में काम करता है, तो मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाता हूं जिसने इस सिद्धांत की अनदेखी की। MC हैमर, 90 के दशक का एक बड़ा स्टार। उसने लाखों कमाए, लेकिन सब कुछ खर्च कर दिया। उसने कोई स्थायी आय स्रोत नहीं बनाया। वो सिर्फ शो, कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रमोशंस पर निर्भर था। जैसे ही प्रसिद्धि खत्म हुई, सब कुछ खत्म हो गया। वो दिवालिया हो गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब अंदर से कोई व्यक्ति खुद को पैसे का हकदार नहीं मानता, तो वह जो कुछ भी कमाता है उसे भी गवा देता है। फिर वही चक्र शुरू होता है, सब कुछ खत्म करना, कर्ज में डूबना और फिर से शून्य पर आ जाना। अब मुझे आपसे एक ईमानदार सवाल पूछने दीजिए। अगर आप आज चले जाएं, तो आपकी आय का कौन सा हिस्सा कल भी आपके परिवार के लिए फल देता रहेगा? अगर जवाब कुछ नहीं है, तो समझ लीजिए कि बदलाव की जरूरत है और वह बदलाव अब शुरू होना चाहिए। आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा आइडिया हो सकता है, आपके पास टैलेंट हो सकता है, अनुभव हो सकता है, संपर्क हो सकते हैं, लेकिन अगर असफलता का डर आपके सोचने की क्षमता पर हावी है, तो यह सब कुछ बेकार है। मैं यह दिल से कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसे सैकड़ों लोगों को देखा है जो अपने ही डर के कारण पीछे हट गए। जब आप छोटे थे तो आपको सिखाया गया कि गलती करना बुरा है, असफल होना शर्म की बात है। फलाने ने बिजनेस शुरू किया और सब कुछ गवा दिया जैसी बातें सुनकर आप बड़े हुए, और फिर आपके चारों ओर एक अदृश्य कोट बन गया। रिस्क मत लो, बड़े सपने मत देखो, लाइन से बाहर मत जाओ। यही कोट आपकी असली जेल बन जाती है। मुझे एक घटना याद है जब मैंने मेंटोर बनने की अपनी यात्रा शुरू की थी। मैंने शिकागो के एक बिजनेस ग्रुप के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया था। मैंने कई दिन मेहनत की, लेकिन जब मैंने अपनी प्रेजेंटेशन खत्म की तो टेबल के लीडर ने मुझे तिरस्कार से देखा और कहा, क्या आप मजाक कर रहे हैं? ये बहुत साधारण है, आपके पास यह करने की प्रोफाइल नहीं है। मैं चुपचाप घर लौट आया। हवाई जहाज की खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रहा था, क्या मैं बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ? क्या मुझे हार मान लेनी चाहिए? लेकिन अगली सुबह मैंने वो किया जो ज्यादातर लोग नहीं करते। मैंने पूरी प्रस्तावना फिर से लिखी। उसी लीडर ने मुझसे माफी मांगी और कहा, यही हमें चाहिए था। मैं ये कहानी इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि शायद आपने भी पहले कभी रुककर हार मान ली हो, आलोचना के डर से, असफल दिखने के डर से। और हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने भविष्य का एक हिस्सा डर के हाथों में दे देते हैं। क्या आपको पता है, ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी के अध्ययन में पाया गया है कि 70% से ज्यादा लोग सिर्फ विफलता के डर की वजह से कभी कोई नया व्यक्तिगत या व्यवसाय प्रोजेक्ट शुरू नहीं करते। सबसे हैरानी की बात यह है कि उनमें से अधिकांश को खुद यह नहीं पता होता कि वे किससे डर रहे हैं। जितना आप मानते हैं कि आप उसके लायक हैं, शायद आप एक समय पर कुछ पा लें, लेकिन अगर आपकी आत्मस्वीकृति साथ नहीं देती तो आप सब कुछ खो बैठेंगे और वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरू किया था। यही कारण है कि कुछ लोग ज्यादा कमाते हैं फिर भी कर्ज में डूबे रहते हैं। उन्हें बोनस, प्रमोशन या अचानक धन तो मिलता है, लेकिन वो टिकता नहीं।
क्या आपने कभी खुद को ऐसा देखा है जो सिर्फ कुछ समय के लिए सफल हो सकता है? मैंने यह दर्जनों बार देखा है, बेहद काबिल लोगों के साथ और खुद अपने साथ भी। अब मुझे ईमानदारी से जवाब दो, जब तुम खुद को आईने में देखते हो तो क्या तुम एक समृद्ध व्यक्ति को देखते हो? क्या तुम खुद को एक मूल्यवान इंसान मानते हो? एक समय था जब मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया। सब कुछ बहुत तेजी से बढ़ने लगा, पैसे आने लगे, मौके मिलने लगे, लोग मेरी सराहना करने लगे और अचानक मेरे भीतर एक संदेश जन्म लेने लगा। डर लगने लगा, डर कि मैं इस स्तर का नहीं हूं, डर कि कहीं मैं सबके सामने बेनकाब न हो जाऊं। मैंने अनुबंध बिगाड़ने शुरू कर दिए, गलत फैसले लिए और कई अहम अवसरों को ठुकरा दिया। एक दिन अकेले बैठकर मैंने एक कागज पर एक सवाल लिखा, मैं कौन हूं जो यह सब पाने का हकदार हूं? जवाब तुरंत आया, मैं वही आदमी हूं जो कभी दिवालिया था, खोया हुआ था, अकेला था। उसी क्षण मुझे समझ में आया कि मेरी आत्म छवि अब भी उसी टूटे हुए इंसान की थी। मैं अब भी खुद को वही व्यक्ति मान रहा था जो बिल चुकाने के लिए संघर्ष करता था, जो खुद को नेतृत्व के योग्य नहीं समझता था। और अगर मैंने इसे नहीं बदला तो मैं एक बार फिर सब कुछ खो बैठूंगा। असल बदलाव क्रियाओं से नहीं, पहचान से शुरू होता है। मैंने हर दिन इस पर काम करना शुरू किया। मैंने लिखा कि मैं कौन बनना चाहता हूं। मैंने उसे जोर से पढ़ा, खुद को उस स्थिति में देखा, आंखें बंद की और कल्पना की, मेरा घर, दफ्तर, मेरे आसपास के लोग, मैं क्या पहनता हूं, मैं कहां बोल रहा हूं, मेरा चेहरा कैसा दिखता है। और मैंने यह अभ्यास तब तक दोहराया जब तक मैं भीतर से उस इंसान में नहीं बदल गया। तभी दुनिया ने मुझे वही रूप देना शुरू किया, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यक्तित्व। वही लोग जिन्हें खुद पर विश्वास था, जो खुद को संगठित, सक्षम और धन के योग्य मानते थे। उनके पास बचत करने, निवेश करने और लगातार विकास करने की 67% अधिक संभावना थी, भले ही उनकी प्रारंभिक आय कम रही हो। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तुम कितना कमा रहे हो, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। बहुत ही बढ़िया निर्णय। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग लाखों कमाते हैं, फिर भी गरीबों की तरह जीते हैं, क्योंकि भीतर से वे अब भी खुद को एक धोखेबाज मानते हैं। और मुझे पता है, शायद तुम अभी उसी स्थिति में हो, अपनी आर्थिक स्थिति को बदलने की कोशिश कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सब कुछ सही कर रहे हो, लेकिन भीतर से अब भी खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देख रहे हो जो सुधरने की कोशिश कर रहा है, न कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो पहले से ही बेहतर है। सच यह है, तुम अपनी वर्तमान वास्तविकता के बंदी नहीं हो। सब कुछ तुम्हारे पास आना शुरू